अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम स्टार्ट कर चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की जब बात आती है तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं इन स्टार्टिंग वो है कंप्यूटर। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि लिटरली मतलब इस लेवल पे आके कंप्यूटर की डेफिनेशन या स्टार्टिंग इसी से है, कोर्स में भी लिखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से अपनी अपनी मर्ज़ी से की हुई है। इवन कि हम लोगों ने तो एक डेफिनेशन बनाई हुई है जिसमें इसके अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। या कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि हमने इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके एक डेफिनेशन इंजीनियर्स ने बना ली थी और सीखने में भी अच्छी लगी थी, मज़ा भी आया था। बट अब बात करते हैं थ्योरी की, जो बुक में लिखा है, जो आपने एक्चुअल में सीखना है, वही डेफिनेशन जो आपने याद करनी है वो क्या है। चाहे आप लिख लिया कीजिएगा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी कोई लेक्चर लेने लगें तो हम अपना नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठें ताकि कोई भी ख़ास बात सुनने को मिले तो उसे लिख लें। ये अच्छी प्रैक्टिस है यार। थिंक इट इंक इट, या ये याद रखना है। सो डेफिनेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस। पहली लाइन ये है क्या, कंप्यूटर इज़ एन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट, सेव इट और आउटपुट, यानी गिव अस अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आउटपुट के लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ गिव अस अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। मैं ऐसा करता हूँ डेफिनेशन को लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ऑलराइट क्लास, जैसा कि मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है, उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं, साथ साथ पढ़ भी लेते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक से तो समझ आ गया होगा, जैसे शॉप्स पे लिखा होता है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है बिजली पे चलने वाले आले, सारी मशीनें जो बिजली पे चलती हैं। सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, बिजली पे चलने वाली डिजिटल डिवाइस। या डिजिटल वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, यू नो दैट, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता है कि कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 को ही हमेशा यूज़ करता है, यानी कि ये सिर्फ इन 2 डिजिट्स को यूज़ करता है, इसलिए हम इसे बाइनरी, 0 और 1 को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। खैर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो टॉपिक पूरा आने वाला है, वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ बेसिक की बात करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, बिजली पे चलने वाली, डिजिटल डिवाइस, डिवाइस मतलब आला, मशीन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ओके। विच टेक्स इनपुट, ये क्या लेती है, इनपुट। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा, 4 काम करने हैं इसने, ठीक है, शुरू करते हैं। विच टेक्स इनपुट, पहला काम क्या करती है, इनपुट लेती है। प्रोसेस इट, उसको क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, यानी प्रोसेसिंग, दूसरा काम। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंप्यूटर इज एन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस विच टेक्स इनपुट, इनपुट लेगी। नंबर 2 प्रोसेस इट, उसे प्रोसेस करेगी। नंबर 3 स्टोर इट, यानी कि स्टोरेज, उसको स्टोर कर सकती है। और स्टोर करने के अलावा एंड गिव अस अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसके लिए मैं आगे वर्ड यूज़ करता हूँ आउटपुट। यानी कि आसान लफ्ज़ों में इतना कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है, नंबर 1 प्रोसेस करती है, स्टोर करती है डाटा को, और हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट जनरेट करके देती है। इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं एंड गिव अस अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट बेस्ड ऑन आवर इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये आपके इंस्ट्रक्शन के अलावा आपको आउटपुट गलत नहीं देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कंप्यूटर पे सॉन्ग प्ले किया तो वो गेम प्ले कर दे, नो, दैट ऑलवेज बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस, कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे अकॉर्डिंग टू दैट योर आउटपुट विल बी जनरेटेड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन, विच मशीन भी लिख सकते हैं, डिवाइस भी लिख सकते हैं, विच टेक्स इनपुट, इनपुट टेक करती है। 4 चीज़ें हैं, इनपुट, प्रोसेस इट, स्टोर डाटा, आउटपुट। सिंपल सा काम है। अगर कोई भी दुनिया की डिवाइस ये चारों काम करती है तो आप उसे कंप्यूटर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिक और मेन काम है वो यही है। अब हम फर्दर आगे डिटेल बात करेंगे किसके ऊपर, कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अभी के लिए आई होप ये इतना सा आपको पॉइंट क्लियरली समझ आ गया हो कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या, जिसके ऊपर हम काम करने लगे हैं। प्रोग्राम क्या होता है, कि प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम इंशाल्लाह जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स कंटिन्यू टू अवर next lecture.